दोस्तों गुड मॉर्निंग, मैं सीपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10। साइन थीटा माइनस वन और सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है बेटा। इधर साइन थीटा माइनस वन और इनटू सेक थीटा और प्लस tan थीटा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक चीज हमको मालूम होना चाहिए कि साइन थीटा माइनस वन, तो यहाँ पर साइन थीटा माइनस वन नहीं होता है, तो ये होता है यहाँ पर उल्टा। तो यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा। क्या हो जाएगा? वन माइनस साइन थीटा। और यहाँ पर बेटा एक फार्मूला याद रखना, क्योंकि सेक थीटा बराबर होता है वन अपान कॉस थीटा और tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये फार्मूला होता है। यहाँ से हो जाएगा वन अपान कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस वन माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से ये आपका लासा होगा कॉस थीटा, लासा होगा कॉस थीटा, ये आ जाएगा वन प्लस साइन थीटा। अब यहां से देखिए, इसका ऊपर गुणा करवा दो, माइनस एक का एक स्क्वायर और ये a माइनस बी, ये a प्लस बी। ध्यान देना, एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, तो ये होता है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, तो ये एक का स्क्वायर एक, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ से माइनस, अब चूंकि एक फार्मूला यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक फार्मूला होता है कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये हो जाएगा बेटा कास स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। अब यहाँ से समझना, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, दो बार लिख सकते हो, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। ये माइनस है, माइनस लगा दो, कॉस से कॉस कैंसिल, तो बचा क्या माइनस कॉस थीटा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किसी आंकड़ों का माध्य। यहाँ पर देखना बेटा, दिया है माध्य, माध्य बराबर दिया है, कह रहा माध्य कितना है 32 है। ठीक है, फिर कह रहा बहुलक, बहुलक हमारा कितना है, बहुलक बेटा हमारा कितना है 35 है। ठीक है, बहुलक हमारा 35 है। ठीक है, और हमसे पूछा है माध्यिका। ठीक है, आपका माध्यिका हमसे पूछा है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, चूंकि माध्यिका बराबर फार्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर फार्मूला, ठीक है, माध्यिका बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है माध्य, ठीक है, नहीं हाँ सही था, दो गुणे माध्य। क्या होगा? दो गुणे माध्य प्लस बहुलक, ठीक है, और बटा 3। ठीक है, यही होता है फार्मूला। ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। अब यहां पर मान रख देते हैं बेटा, दो गुणे, ध्यान दीजिए, दो गुणे माध्य कितना है, माध्य हमारा 32 है और बहुलक कितना है 35 है और बटा 3। तो 32 दूना बेटा कितना होगा 64 प्लस 35 बटा 3, 5 4 9, 6 3 9 बटा 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी कि 33। तो माध्यिका कितना आया बेटा 33, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये फार्मूला रख लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, माध्यिका बराबर जो फार्मूला होता है दो गुणे माध्य प्लस बहुलक बटे 3। ठीक है, ये आ गया 33। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखिए थोड़ा सा, कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर अंडर रूट 3/2 हो तो cos 2 थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्या दिया है बेटा, cos थीटा बराबर अंडर रूट 3/2, cos थीटा बराबर अंडर रूट 3/2। अब ये cos थीटा में किसका मान होता है, cos 30 का, किसका मान होता है, cos 30 का मान होता है।
तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से थीटा 30 हो गया। हमको ज्ञात क्या करना है, इसलिए cos 2 थीटा। तो बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, cos 2 गुणे 30, तो ये हो जाएगा cos 30 दूना 60, और cos 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2। ठीक है, क्या होता है, 1/2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना। चलिए हल करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कह रहा है, जो दिया है त्रिभुज एबीसी में डीई, ये डीई और समांतर ये बीसी है। यदि एडी बराबर 2.2 सेंटीमीटर और बीडी बराबर है बीडी बराबर है बेटा 3.3, कितना है, 3.3 सेंटीमीटर, और एई बराबर है 1.8 सेंटीमीटर। ईसी का हमको मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे बेटा, थेल्स प्रमेय से। किससे, थेल्स प्रमेय से। अगर हम थेल्स प्रमेय की बात करें तो थेल्स प्रमेय होता है, क्या हो जाएगा, एडी बटा बीडी बराबर एई बटा ईसी, ये हो जाएगा एई बटा ईसी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एडी का मान कितना है, एडी का मान 2.2, और बीडी का मान कितना है, 3.3 है, और एई का मान कितना है, 1.8, और ईसी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ से दशमलव से दशमलव हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 22/33 बराबर 1/8, 1.8 ईसी। 11 दूना 22 और 11 ત્યાં 33। ठीक है बेटा, अब यहाँ से इसका तिरिया गुणा कर दो, तो 2 गुणे ईसी बराबर 1.8 गुणे 3। तो यहाँ से ईसी बराबर 1.8 गुणे 3/2, 2 9 18। तो ईसी बराबर हो जाएगा 9 त्रिक 27.1 अंक के बाद है, 1 अंक के बाद, तो ये आ जाएगा 2.7 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2.7। ये बेटा गलत लिखा है, यहाँ पर था 2.7, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया हो? यदि भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।